नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का। क्राइम की खबरों में सबसे पहले एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो कि अयोध्या एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। यूपी में अपराध करने वालों का एक ही अंजाम होता है, या तो अपराधी मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर अपराधियों का ठिकाना जमींदोज कर दिया जाता है। आज दोनों ही तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सबसे पहले बात एनकाउंटर नंबर 187 की। यूपी एसटीएफ ने एक बार फिर से एक बदमाश को मार गिराया है। ये वो बदमाश था जिसने ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बरता कर उसे लहूलुहान कर दिया था। आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। नो इफ नो बट, एनकाउंटर ऑन द स्पॉट। महिला सिपाही को मिल गया इंसाफ। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर छेड़ा होगा तो छोड़ेंगे तो नहीं। अयोध्या में चलती ट्रेन में महिला सिपाही से बर्बरता करने वाले आरोपी अनीश को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुठभेड़ में 2 आरोपी पकड़े गए हैं, जबकि क्रॉस फायरिंग में 1 दारोगा और 2 सिपाही जख्मी हुए हैं। ये योगी राज है, यहाँ कानून का राज है। कानून हाथ में लिया, बदमाशी की तो यूपी पुलिस से मुठभेड़ के लिए तैयार रहिए। एनकाउंटर नंबर 187। अयोध्या का पूरा कलंदर इलाका करीब 23 दिन की घेराबंदी के बाद एसटीएफ को खबर मिली कि महिला सिपाही से बर्बरता करने वाला अनीस और उसके साथी इसी इलाके में मौजूद है। लिहाजा एसटीएफ की टीम ने घेराबंदी शुरू की, लेकिन तभी गोलियों की तड़तड़ाहट ने सुबह के सन्नाटे को चीर दिया। महिला आरक्षी के मामले में यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। ये उस आरोपी की बाइक है जो पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ है। अनीश नाम का जो अपराधी था वो यहाँ पुलिस में मारा गया है, 2 अन्य घायल हुए। आज जानते हैं कि ये घटना स्थल है, ये आरोपी की बाइक है जो मृतक अनीश है, उसको यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस। आज जानते हैं कि मुठभेड़ घटना का ये वो जंगल है, थानापुरा के अंदर क्षेत्र का जो पैर का जो कैलपारा गांव है, सरैया स्थित ये बॉर्डर है पूरा अंदर क्षेत्र का। यहाँ पर देख रहे हैं ये घना जंगल है, यहाँ पर बाइक से वहां उसको मार गिराया। एसटीएफ की टीम जिस अपराधी की घेराबंदी कर रही थी वो बेहद खूंखार था, लिहाजा एसटीएफ के हथियार भी पहले से ही लोड थे। बदमाशों की ओर से पहली गोली चली, फिर एसटीएफ ने आखिरी गोली चलाई। करीब 15 मिनट तक क्रॉस फायरिंग होती रही। गोलीबारी थमी तो महिला सिपाही का गुनहगार ढेर हो चुका था। इंटेलिजेंस को अध्ययन किया गया तथा उससे कुछ लाभप्रद सूचनाएं प्राप्त हुई। बीती रात उन सूचनाओं के आधार पर कुछ संदिग्ध लोगों के फोटोग्राफ्स प्राप्त हुए, जिसमें अनीश घायल हुआ, जिसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरता देख तीनों बदमाश अनीस, बिशंभर और आजाद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बिशंभर और आजाद घायल हो गए। दोनों के पैर में गोली लगी, जबकि अनीश करीब 40 किलोमीटर दूर तक भागता रहा, लेकिन तगड़ी होशियारी के चक्कर में अनीश एसटीएफ की गोली का शिकार हो गया। 30 की रात्रि में सरयू एक्सप्रेस में एक महिला हेड कांस्टेबल इंजर्ड हुई थी, जिसके क्रम में अयोध्या कैंट जीआरपी पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसी क्रम में कई टेक्निकल और मैनुअल इनपुट्स के हिसाब से एसटीएफ की टीम को कुछ जानकारी हुई थी, जिसके क्रम में विक्टिम के द्वारा एक व्यक्ति की पहचान की गई थी। उसी क्रम में एसटीएफ की टीम और जिला पुलिस की टीम को आज उनके द्वारा इनायतनगर थाना क्षेत्र में अरेस्टिंग के लिए रेड की गई। अनीश खान महिला कांस्टेबल पर हमले का मुख्य आरोपी था और हैदरगंज के दशलावन का रहने वाला था। करीब 23 दिन से पुलिस एसटीएफ इस बदमाश की तलाश कर रही थी। पुलिस ने इसे एनकाउंटर के दौरान मार गिराया। इसमें अभियुक्तों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके क्रम में पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में 2 अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया, जो कि इंजर्ड हुए। तीसरा अभियुक्त जो मौके से फरार हो गया था, उसके लिए कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसको थाना क्षेत्र पूरा कलंदर में पुलिस ने आत्मसमर्पण हेतु कहा, लेकिन उसके द्वारा पुलिस टीम पे फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में वो भी इंजर्ड हुआ। हमारे सभी इंजर्ड जो है उनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ पे एक अभियुक्त अनीश खान जो कि हैदरगंज थाना का रहने वाला है, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
दरअसल 31 अगस्त को अयोध्या मेले में ड्यूटी करने निकली महिला सिपाही ट्रेन में लहूलुहान अवस्था में मिली थी। जब जीआरपी के जवान ट्रेन में चढ़े तो मंजर देखकर वो भी दहल गए थे। तभी से इस ब्लाइंड केस में आरोपियों की तलाश चल रही थी, लेकिन ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई क्लू। इसके बावजूद एसटीएफ ने उन तीनों बदमाशों को ढूंढ निकाला जो महिला से बर्बरता के गुनहगार थे। 31 अगस्त अयोध्या। सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में 31 अगस्त को एक महिला कांस्टेबल खून से लथपथ मिली। महिला सिपाही की ड्यूटी अयोध्या के सावन मेले में लगी थी। तभी से पुलिस के लिए सवाल था कि आखिर महिला सिपाही का ये हाल किसने और क्यों किया। महिला हेड कांस्टेबल को अकेला देख के अपने 2 साथियों के साथ उस पर हमला किया, जिसके दौरान महिला हेड कांस्टेबल को चोट पहुंची थी और इन लोगों ने अयोध्या स्टेशन पहुंचने के पूर्व ही ट्रेन धीमी हुई थी। इन्होंने बताया कि किसी ने संभवतः चेन पुलिंग की थी। चेन पुलिंग के कारण ये उतर के चले गए थे। मामला बेहद संगीन था, लिहाजा वारदात की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। एसटीएफ ने 5 दिन पहले ही इस मामले में पब्लिक से सूचना मांगी थी। इसके अलावा आरोपियों की जानकारी देने पर 1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया था। इसी पड़ताल के दौरान एसटीएफ के जाबाज जवान इस क्रूर अपराधी तक पहुँचे। ये देखिए, ये वो पुलिस ने इसको घेरा बनाया हुआ है। ये वही घटना स्थल है जहाँ पर यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने उसको मार गिरा। ये देखिए, ये बिल्कुल इसकी तस्वीर है यहाँ पे, जहां पर आरोपी अनीश को यूपी एसटीएफ और अयोध्या पुलिस ने उसको मार गिरा। देख रहे हैं, ये पूरा घेरा बनाया हुआ है। अभी देख लीजिए, यहाँ पर एक पिस्टल आपको दिखाई पड़ रही होगी। ये पिस्टल उस आरोपी अनीश की है, उस बदमाश की है जिसने महिला अच्छी को घायल किया था। इस ब्लाइंड केस में पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। हालांकि कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे। पुलिस ने 2 संदिग्ध की तस्वीरें जारी की, लेकिन जांच में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने संदिग्धों के स्केच बनवाए। इसी दौरान घटना की टाइमिंग के हिसाब से मनकापुर स्टेशन पर 3 मोबाइल नंबर एक साथ स्विच ऑफ होने के बारे में पुलिस को पता चला, जो कि फिर बाद में खुले ही नहीं। इस आधार पर पुलिस मोबाइल का पीछा करते हुए इन बदमाशों तक पहुंची, तो पता चला कि इन तीनों के नाम अनीश, आजाद और विशंभर हैं। इसमें बैग छीनने का भी प्रयास हुआ था, प्लस मारपीट का अकेले देख के महिला के ऊपर अटैक किया गया था। अब जबकि खुद पीड़ित हेड कांस्टेबल ने लोगों को पहचाना है, तो उसके बाद से कोई इसमें डाउट की स्थिति नहीं है और पुलिस ने इस केस का सफल अनावरण किया। एसटीएफ के मुताबिक अनीश, आजाद और विशंभर पेशेवर चोर हैं। चलती ट्रेनों में चोरियां करते हैं। 30 अगस्त की रात सरयू एक्सप्रेस में चोरी के इरादे से ही चढ़े थे। ट्रेन में ही सीट पर बैठे बैठे तीनों ने मोबाइल पर ब्लू फिल्म देखा। फिर बॉगी खाली होने पर उन्होंने महिला सिपाही के साथ जबरदस्ती करना शुरू किया। कांस्टेबल ने विरोध किया तो उसके चेहरे पर धारदार चीज से वार किए। महिला कांस्टेबल का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो सीट के नीचे पड़ी नजर आई। शरीर के निचले हिस्से में कपड़े नहीं थे, चेहरे पर चाकू से गहरे निशान थे, सिर फटा हुआ। इतनी बेरहमी से हमला किया गया था कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी भी सहम गए थे। तभी से यूपी पुलिस अपनी जाबाज सिपाही को इंसाफ दिलाने के लिए बदमाशों की तलाश में दिन रात एक किए हुए थे। तीनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अनीश के ऊपर 6 मुकदमे, आजाद के ऊपर 12 मुकदमे तथा विशंभर के ऊपर 3 मुकदमे दर्ज हैं। महिला सिपाही को अब इंसाफ मिल चुका है। एक बार फिर बदमाश यूपी एसटीएफ की गोली का शिकार बना है, जो साफ संदेश है कि अगर अपराध का दुस्साहस किया तो अपराध का सफाया यूं ही जारी रहेगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी की रिपोर्ट। और अब बात आजमगढ़ डबल मर्डर की करते हैं। हमने अभी आपसे कहा था कि योगीराज में अपराध करके 2 ही अंजाम है,
या तो अपराधी मिट्टी में मिल जाता है या फिर अपराधियों के आशियाने जमींदोज हो जाते हैं। आजमगढ़ से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर अपराधियों के घर पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ मर्डर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया जिसमें खौफनाक तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। 3 मिनट का खूनी तांडव और 2 मर्डर। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर बेहद ही सनसनीखेज है। अब जरा ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ तांडव मचाते खूनी खेल खेलते बदमाश और दूसरी तरफ बदमाशों के घर को जमींदोज करता बुलडोजर। यही है यूपी में अपराध का अंजाम। या तो बदमाश मिट्टी में मिला दिया जाता है या फिर उसे ठिकाने को जमींदोज कर संदेश दिया जाता है कि संभल जाओ वरना संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। आजमगढ़ जिले में दिन दहाड़े डबल मर्डर की वारदात के मामले में एक तरफ जहां आजमगढ़ पुलिस ने कल बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए अभियुक्त दिनेश गुप्ता के मकान को जमींदोज कर दिया, वहीं आज मृतक के बड़े बेटे ने एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल किया है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाश बेखौफ तरीके से दुकान में घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करके पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। आजमगढ़ में बुधवार सुबह 3 बदमाशों ने बाप बेटे की हत्या कर दी। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया था जब सुबह करीब 8 बजे बाप बेटे दुकान खोलकर सफाई कर रहे थे। अब इसी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अचानक 3 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। बदमाशों की गोलियों से बचने के लिए बाप बेटे एक निर्माणाधीन मकान की तरफ भागे, लेकिन हमलावरों ने दौड़कर बाप बेटे को सिर और सीने में गोली मार दी। ये घटना बुधवार की है। अब जरा शुक्रवार को पुलिस का एक्शन देखिए। सरदाहा बाजार में हुई घटना के मुख्य अभियुक्त दिनेश गुप्ता के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर कमरा कंस्ट्रक्ट करके टीन शेड लगा के व ईंटें डालकर मंदिर की जमीन पर कब्जा किया गया था। उक्त जमीन को राजस्व टीम के द्वारा नापतौल कराया गया व इसके बाद बुलडोजर से उसको हटाकर कब्जा मुक्त कराया गया है। पुलिस ने जब इस केस की पड़ताल शुरू की तो बेहद ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। मृतक की दुकान के सामने एक और कपड़े की दुकान है। दोनों दुकानदारों के बीच लगभग 4 साल पहले ग्राहकों को अपनी तरफ बुलाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके साथ ही कुछ महीने पहले मारपीट भी हुई थी। बस यहीं से इस खूनी संघर्ष की शुरुआत हुई। दुकानदारी में देखे ग्राहकी है, ग्राहकी को लेकर विवाद चल रहा था पुराने दिन में। अभी ये ताजा घटना है और इस घटना के एफआईआर लिख के शीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई जाएगी। घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, लेकिन 2 दिन बाद भी अब तक पुलिस खाली हाथ है। वहीं हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। एसओजी और सर्विलांस टीम लगा दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्दी हमलावरों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।